हाय, दिस इज़ फायज़ा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्यूचर टेंस सीरीज़ को। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एंड लेट्स मूव ऑन। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। व्हाट इज़ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस? तो ये टेंस यूज़ किया जाता है एक ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए, एक ऐसे एक्शन को शो करने के लिए, ऐसे काम को डिस्क्राइब करने के लिए, ऐसे काम को एक्सप्रेस करने के लिए, शो करने के लिए तो अभी हुआ नहीं है। दैट हैज़ नॉट येट टेकन प्लेस, यानी अभी वो अक्कर नहीं हुआ, अभी वो वाक़या नहीं हुआ, बल्कि कब होगा? वो मुस्तकबिल में होगा, फ्यूचर में होगा, बाद में होगा। जिस टाइम हम बोल रहे हैं ना तो उससे पहले हुआ है ना उस टाइम पर हुआ है, बल्कि उस टाइम के बाद होगा। और बाद वाले टाइम को हम क्या कहते हैं? फ्यूचर टाइम कहते हैं। इसीलिए इस टेंस को हम फ्यूचर सिंपल टेंस भी कहते हैं और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। अब अगर आप इस टाइमलाइन देखें इस एक्शन की, जो कि फ्यूचर सिंपल टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आता है, तो आपको ये एक्शन कहाँ नज़र आ रहा है? फ्यूचर के टाइम में। पास्ट में भी नहीं है, प्रेजेंट में भी नहीं है, कहाँ है? फ्यूचर के टाइम पे एक्शन हैपन्स हियर। तो क्या हुआ? फ्यूचर इनडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल टेंस वो होता है जिसमें एक ऐसा एक्शन होता है, ऐसा काम होता है जो कि ना तो पहले हुआ होता है ना उस टाइम होता है, बल्कि वो उस टाइम के बाद होता है, यानी मुस्तकबिल में होता है, फ्यूचर में होता है। उर्दू में पहचान अगर देखेंगे तो मोस्टली इसके एंड में गा, गी, के आता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कल ख़त लिखूँगा, आई विल राइट द लेटर टुमारो। अब हम देखते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से बनता है। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आता है, देन हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, या तो विल आता है या शैल आता है। और विल शैल के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या, हर जगह जहाँ पर भी विल और शैल आएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी एंड देन आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। अब आप देखें जो इसका नेगेटिव है उसमें जस्ट एडिशन ऑफ नॉट होगा। क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल, देन नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। उसके बाद आता है जी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि क्वेश्चन। विल और शेल सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा, देन सब्जेक्ट आएगा, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी एंड देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद आता है जी दूसरा क्वेश्चन जो कि डिटेल आंसर रिक्वायर करता है, डब्ल्यू एच फैमिली से होता है, तो डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड स्टार्ट में आ जाएगा, देन हमारे पास विल या शेल आएगा, देन सब्जेक्ट आएगा, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी एंड देन ऑब्जेक्ट आएगा। अब हम इसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस की, शी विल अटेंड द पार्टी, सब्जेक्ट विल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस, आई विल नॉट ईट मैंगो, सब्जेक्ट विल नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, विल ही स्पीक द ट्रूथ, विल सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। WH interrogative sentence है, why will you plan a trip? Why, WH family word, then will, then subject, then first form of verb and then object. Okay. What is the use of future indefinite tense? Future simple tense या future indefinite tense का use क्या है? इसको हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कब इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं? टेंस को हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने कोई डिसीजन लिया होता है किसी काम को करने का अभी अभी। जैसे एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जिस वक्त मैं बात कर रही हूँ उस वक्त मैं एक डिसीजन लेती हूँ कि मैं ये काम जो है वो कल करूँगी या परसों करूँगी या अगले हफ्ते करूँगी या अगले महीने करूँगी, तो उसमें फिर हम यूज़ करते हैं विल या शैल या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं कि ओह आई लेफ्ट द डोर ओपन, आई विल गो एंड शट इट। ये अभी अभी मुझे एहसास हुआ कि मैंने दरवाज़ा जो है वो खुला रहने दिया था, तो मैं जाऊंगी, अगले लम्हे चली जाऊंगी, अगले घंटे में चली जाऊंगी और उसे बंद कर दूंगी। तो ये डिसीजन मैंने कब लिया था? एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी स्पीकिंग के टाइम पे लिया था। डिड यू कॉल अली? ओह नो, मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है, डिड यू कॉल अली, क्या तुमने अली को कॉल की? मैं जवाब देती हूँ ओह नो आई फॉरगॉट, मुझे भूल गया था, आई विल कॉल हिम नाउ, कि मैं उसे अब कॉल कर लूँगी, यानी अब थोड़ी देर में। तो ये डिसीजन भी फ्यूचर में किसी काम को करने का मैंने लिया है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। इस तरह के जितने भी सिचुएशंस होती हैं उनमें हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं।
उसके बाद इसके कुछ फर्दर यूजेस हैं, जहाँ पर फर्स्ट है ऑफरिंग टू डू समथिंग, जहाँ पर हम किसी को ऑफर करते हैं कि हम ये काम करेंगे। दैट बैग लुक्स हैवी, आई विल हेल्प यू विद इट, कि आपका बैग जो है वो मुझे भारी लग रहा है तो मैं आपके मदद करूँगी इसको उठाने में। देन एग्रीइंग टू डू समथिंग, कि आप एग्री कर जाते हैं, आप इस बात पर राज़ी हो जाते हैं कि आप किसी के लिए कुछ करेंगे या कोई काम करेंगे। ए फर्स्ट पर्सन है, कैन यू गिव अलीना दिस पेन, मुझसे क्वेश्चन किया जाता है कि क्या आप अलीना को ये पेन दे देंगे। श्योर, आई विल गिव इट टू हर, यस एग्जैक्टली, मैं ये उसे दे दूंगी या ये पेन मैं उसे दे दूंगा। तो मैंने एग्री कर लिया है किसी काम को करने के लिए। प्रॉमिसिंग टू डू समथिंग, प्रॉमिस कर लिया है, वादा कर लिया है किसी काम को करने का। थैंक्स फॉर लैंडिंग मी द मनी, मुझे पैसे उधार देने का शुक्रिया। आई विल पे यू बैक ऑन मंडे, तो मैं आपको ये वादा कर लिया है कि मैं आपको ये पैसे मंडे को वापस कर दूंगा। अच्छा जी, अब कुछ पर्टिकुलर फ्रेजेस हैं, वर्ड्स हैं जिनमें हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। ये ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। फर्स्ट है प्रोबेबली, प्रोबेबली का मतलब होता है शायद, यानी अनसर्टेनिटी है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। आई विल प्रोबेबली बी होम लेट टुनाइट, कि हो सकता है मैं आज रात को देर से घर आऊँगा। आई एम श्योर, मुझे यकीन है। आई एम श्योर यू विल पास, यानी मुझे यकीन है कि तुम कामयाब हो जाओगे। आई थिंक, मेरा ख्याल है। आई विल हैव समथिंग टू ईट, कि मैं कुछ खाना खाऊंगा। आई डू नॉट थिंक, इसी की नेगेटिव जो कंस्ट्रक्शन है, आई डोंट थिंक, मेरा नहीं ख्याल, द एग्जाम विल बी वेरी डिफिकल्ट, कि जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। आई वंडर, मुझे हैरत है। आई वंडर व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, मुझे बहुत हैरत है कि फ्यूचर में क्या होगा। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स हैं, कुछ पर्टिकुलर सिनेरियोज हैं, कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस हैं जिनमें हमेशा हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर सिंपल टेंस ही यूज़ करेंगे। उसके बाद आते हैं मार्कर्स ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी फ्यूचर का टाइम किन किन वर्ड से, किन किन फ्रेजेस से, किन किन एक्सप्रेशन से शो हो सकता है। ये मैंने चार्ट यहाँ पर दे दिया, जैसे टुमारो आने वाला कल, years to come आने वाले साल, coming week अगला हफ्ता, ensuing year अगला साल, next अगला, next day अगला दिन, coming month आने वाला मंथ महीना, following day अगला दिन, following बाद में आने वाला, next week अगला हफ्ता, coming year अगला साल, following month बाद में आने वाला महीना, days to come आने वाले दिन, next month अगला महीना, ensuing वीक अगला हफ्ता, फॉलोइंग वीक आगे वाला हफ्ता, मंथ्स टू कम आने वाले महीने, अगला साल, ensuing मंथ अगला महीना, फॉलोइंग ईयर अगला